आइए हम वचन निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका 5 और 6 आयत। प्रकाशित वाक्य 1, 5 और 6 पढ़ेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग और साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता प्रभु के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और प्राकमन युगानुग रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु। जो हमारे बीच में वचन पढ़ा गया प्रभु यीशु मसीह, आप इस पर आशीष सुने ले प्रभु यीशु मसीह, और आशीषित करें प्रभु, और सुनने वाले भाई बहनों को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक कहते हैं। हम अपनी समझ, अपने बुद्धि, अपने विचारों को हटाते हैं प्रभु। आप आए और वचन में होते हुए बातचीत करें और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो। हालेलुया हालेलुया। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। किसने छुड़ाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। अंग्रेजी भाषा में छुड़ाने का शब्द के लिए बसीड शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में यह सही शब्द लोसीड है। यह एक अद्भुत बात नहीं है? क्या आप आत्मिक समझने वाले लोग, क्या आप इसे समझ गए हैं? हालेलुया। क्या आप आत्मिक समझने वाले लोग, क्या आप इसे समझ गए हैं? हालेलुया। यह उसका अपना निज लहू ही था जिसने हमें पूरी तरह से हमारे पापों से मुक्त किया है। वो उसका लहू है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो हमें और सब भाई बहनों को अपने लहू के पापों से मुक्त किया है। यह कोई मानवीय लहू नहीं है, ये कोई मनुष्य का लहू नहीं है। समझे? हालेलुया। यह तो प्रभु यीशु मसीह का ही लहू था। पतरस ने इसे मसीह का लहू कहा था। हालेलुया। पौलुस ने इसे प्रभु यीशु का लहू और यीशु का लहू कहा था। पतरस ने भी कहा और पौलुस ने भी यही कहा। हालेलुया। ये कोई तीन व्यक्ति तब नहीं है, ये तीन प्रभु नहीं है, तीन खुदा, तीन ईश्वर नहीं है ये, लेकिन एक ही व्यक्ति तब है। और यहाँ पर फिर से वही, अर्थात एक ही प्रभु वाला प्रकाशन है। आज क्या है? प्रकाशन एक ही प्रभु का है। ये नहीं कि तीन प्रभुओं का लोगों लेके प्रकाशन घूम रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। वह सर्वशक्तिमान यहोवा प्रभु नीचे आया और उसने एक कुंवारी से जन्म लेने के द्वारा स्वयं अपने लिए एक देह बनाई। समझे? कुंवारी अपने आप नीचे उतर के आ गया। बताओ, आकाश और पृथ्वी का कर्ता नीचे आ गया और एक कुंवारी के घर में मतलब जो है देह बनाई। वह सर्वशक्तिमान यहोवा नीचे आया। समझे? आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला यहोवा नीचे आ गया है।
नीचे आया और उसने एक कुंवारी से जन्म लेने के द्वारा स्वयं अपने लिए एक देह बनाई है। समझे, यहोवा ने क्या किया, एक देह अपने लिए बनाई है। सुनो, और उसके अंदर वास किया, एक देह, एक ढांचा बनाया है। यहोवा का आत्मा उसके अंदर रहा, उसके अंदर रहा, ताकि वह प्रभु का ही लहू हो, जो हमें पूरी तरह से हमारे पापों से मुक्त करेगा और छुड़ाएगा, और हमें स्वयं अपने सम्मुख महान अपार आनंद समेत प्रस्तुत करेगा। हालेलुया। क्या आप इस प्रकार की प्रतिछाया पुराने नियम में देखना चाहेंगे? समझे, क्या देखना चाहोगे पुराने नियम में भी? हालेलुया। आइए हम वापस अदन की वाटिका में चलते हैं। बैनम कह रहे हैं इस बात को, आइए चलते हैं हम लोग अदन वाटिका में। आज सुनने वाले से भी कह रहे हैं कि चलो चले अदन की वाटिका में, देखें वहां पर जब महिमा में पहली खबर आती है कि पुत्र आदम नाश हो गया। पहली खबर क्या आती है? कि आदम नाश हो गया है, तो क्या प्रभु ने किसी स्वर्गदूत को भेजा था, किसी दूत को या किसी मनुष्य को भेजा था वहां पर, या किसी दूत को भेजा था वहां पर? सुनो आगे, क्या उसने एक पुत्र को भेजा था? क्या उसने किसी ऐसे दूसरे को भेजा था जो हमारे जैसा था, हमारे और तुम्हारे जैसा, या किसी को भेजा, कोई मनुष्य की हो उसकी तरह भेजा हो? जी नहीं, वह तो उस नाश हुए पुत्र को बचाने के लिए स्वयं ही आया था। आज प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही इस पृथ्वी पे आया हुआ है, ताकि उसके बच्चे बच जाएं। हालेलुया। प्रभु ने अपनी उद्धार की योजना के लिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं किया था। आज ये नहीं सोचे कि हम प्रचार करते हैं तो हम बहुत बड़े हो गए। वो अपनी योजना खुद बनाता है। समझ में आई? कि कोई किसी मनुष्य पर भरोसा ना करे। उसने तो स्वयं अपने ऊपर ही भरोसा किया था। समझे, प्रभु यीशु मसीह को क्या मनुष्य क्या आज बोल रहा है कल बदल जाएगा, इसलिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में ले लिया था। प्रभु देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य में डेरा किया। क्या ये सच है? हालेलुया। और उसने हमें स्वयं अपने लिए छुड़ाया, अपने लिए छुड़ा रहा है। समझे, हम प्रभु के लहू हैं, लहू जैसे ही छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। अनंत प्रभु स्वयं एक मरणहार देह में रहा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह मरणहार देह में इस पृथ्वी पर चला। हालेलुया। ताकि हमारे पापों का बोझ उठा सके, ताकि हो सके तो हम उसके हमारे और तुम्हारे पापों को उठा सके। हैं, वह एक मेमना बन गया था। मेमना बन गया, भैया कर लो जो मेरे साथ व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन वो तो मेमना बन गया है। उसके साथ संदूकियों फरीसियों ने पता नहीं क्या कर, कितनी बातें तो इसमें लिखी नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। ताकि अपना लहू बहाए और इसे लेकर पर्दे के भीतर प्रवेश करे। इस पर विचार मनन कीजिए। सोचो, इस बात को विचार करो, बहुत गहराई से सोचो। चूंकि यह प्रभु का ही लहू है, सो यह एक सिद्ध लहू है। हालेलुया। और यदि वह सिद्ध लहू ही हमें पाप की सामर्थ और बदुआई और भ्रष्टता से छुड़ा रहा है। समझे, ऐसी जगह से प्रभु यीशु मसीह छुड़ा रहा है कि निकल आओ। वचन भेजता है इधर उधर कि निकल आओ उसमें से।
जहाँ फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में, बुरी संगति में फंसे हुए हैं, इसलिए अपना वचन भेजता है कि निकल आओ वहां से। हालेलुया। तो यह छुड़ाया जाना सिद्ध और पूरा है। यही कारण है कि अब हम पर पाप के दंड की कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। रोमियो रोमियो 8:33 और 34 कहता है, प्रभु के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। समझिए, जब प्रभु ने अगर किसी को चुन लिया है तो कौन दोष लगाएगा। दोष लगाने वाले हैं, समझे, कौन दोष लगाएगा। यह तो प्रभु ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। कोई किसी को धर्मी नहीं ठहरा सकता, प्रभु ही है जो धर्मी ठहराता है, जो बताता है कि हम धर्मी हैं। वचन बताता है कि हम धर्मी हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। कौन है कोई। जब प्रभु अगर किसी को धर्मी ठहरा दे, सब कुछ ठहरा दे, तो कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह वह है जो मर गया, यह ऐसा है। उसकी मृत्यु ने ही हमें लहू दिया। समझे, आज प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें दिया है। हालेलुया। उस लहू ने ही तो हमें छुड़ाया है। आज उसका लहू ही हमें और हम सबको छुड़ाता है। हालेलुया। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम लोग छुड़ाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, तो हम लोग छुड़ाए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी मृत्यु ने ही हमें लहू दिया है। उस लहू ने ही तो हमें छुड़ाया है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वह हो भी कैसे सकती है। समझे, कैसे हो सकती है जब उसने हमें छुड़ा दिया है। कैसे हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम पर दंड की आज्ञा हो, क्योंकि उस लहू ने हमें पाप से छुड़ा लिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने पाप से छुड़ा लिया है। हम तो आजाद और निर्दोष हैं। क्या है, आजाद हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। समझे, किसी मनुष्य की बात पर कान ना लगाएं कि मनुष्य क्या कह रहा है। ये देखो कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है। यहाँ लिखा है कि किसी मनुष्य पर कान ना लगाएं, वरन वचन ही पर ही कान लगाएं। आप तो मसीह के लहू से छुड़ाए हुए हैं, उस पर कान लगाओ। हालेलुया। अब आप फिर से रीति रिवाजों और मतों, सिद्धांतों और संस्थाओं के द्वारा ना बने। कह रहा रीति रिवाजों के द्वारा है, संस्था मतों, सिद्धांतों और संस्थाओं के द्वारा किसी बंधन में ना बने। समझे, आप उनकी बातों पर कान ना लगाएं, ना लगाने के द्वारा पथ भ्रष्ट ना हो। समझे, उनकी ऐसी सी बातों पर कान मत लगाओ, है, ताकि पथ और भ्रष्ट ना हो। जो वचन की शक्ति का इनकार करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन, जो शक्तिशाली वचन है, उसका इनकार करते हैं और इसका इनकार करते हैं कि यीशु बचाता है। इनकार भी करते हैं और कहते हैं कि यीशु बचाता है, चंगा करता है, पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरता है। ये भी कहते हैं और इनकार भी करते हैं, वचन का इनकार करते हैं। आप तो प्रभु के छुड़ाए हुए जन हैं। समझे, उसके अपने निज लहू से छुड़ाए गए हैं।
समझे, उसके अपने निज लहू से छुड़ाए हुए हैं, छुड़ाए गए हैं। यदि आप कभी भी अभी भी अपना विश्वास मतों, सिद्धांतों और नामधारी कलीसिया पर ही जमाए हुए हैं, तो इससे निश्चय यह प्रमाणित होता है कि आप आपका वचन पर से विश्वास हट गया है। आज भी लोग हैं, दुनियावी चीज में अगर मन लगा रहे हैं या दुनियावी चीज में चल फिर रहे हैं, मतों, सिद्धांतों और ये सब वो सब बातों में चल रहे हैं, तो आपका वचन पर से विश्वास ही हट गया है। ऐसा ना करें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:6। हालेलुया। और उसने हमें अपने पिता और प्रभु के राज्य के लिए राजा और याजक बना दिया कि उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। हालेलुया। उसने हमें बना दिया है, बनाएगा नहीं बल्कि बना दिया है, उसके लहू के द्वारा बना दिया है। हालेलुया। वो कुछ भी ऐसी सच्चाई है जिस पर हमें जोर देने की आवश्यकता है। ऐसी ऐसी सच्चाइयां हैं वचन में, मैसेज में ऐसी ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमें जोर देने की आवश्यकता है। उनमें से एक यह है, उसने उसने हमें बना दिया है, बनाएगा नहीं बल्कि बना दिया है। उद्धार उद्धार उसकी ही कारीगरी है। समझे, प्रभु यीशु मसीह की ही कारीगरी है उद्धार। समझे, उद्धार प्रभु का ही कार्य है। उद्धार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का ही कार्य है। समस्त अनुग्रह उसी का ही है। समझे, अनुग्रह, दया, सब कुछ उसी का ही है। उसने हमें एक उपदेश के लिए ही छुड़ाया है। उसके प्रभु यीशु मसीह के कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति या भाई या बहन की हर किसी में कोई ना कोई उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया उसे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। उसने हमें एक उपदेश के लिए ही मोल खरीदा है। अपने लहू से उसने हमें और तुम्हें खरीदा है। हालेलुया। हम तो राजा हैं, हैं? बोलो, हम तो राजा हैं। हालेलुया। हम तो आत्मिक राजा हैं। हालेलुया। ओ, हम तो उसके साथ पृथ्वी पर राजा होने जा रहे हैं। समझे, पृथ्वी पर राजा होने जा रहे हैं, क्योंकि जब आएंगे तो राजा होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जब वह अपने सिंहासन पर आसीन होता है, परंतु अभी हम आत्मिक राजा हैं। इस वक्त आत्मिक राजा हैं। हर एक वो व्यक्ति वचन पे चलने वाला आत्मिक राजा है। और हमारा राज्य आत्मिक साम्राज्य पर है। हम रोमियो 5:7 को निकालेंगे। हालेलुया। में कहा गया है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसके एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। समझ लो, ये है वचन। कुलसियों 1:13 में भी कहा गया है, और उसी ने ही हमें अंधकार के बस से छुड़ाया है। अंधकार में चल रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के चुनाव ने हमें और आपको चुन के प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में रखा है, और हमें अपने पुत्र के राज्य में रूपांतरित किया है। अपने पुत्र के रूप में रूपांतरित किया है।
ठीक इस समय हम मसीह के साथ राज्य करते हैं। समझे? वचन के साथ राज्य करते हैं। हालेलुया। हमारा पाप, संसार, शरीरी और शैतान पर अधिकार है। समझे? अधिकार है किसी को कि ये ना करे? अधिकार है, हैं? पाप, संसार और शरीर और शैतान पर अधिकार है। वह अपनी महिमा और अपने यश को खुल्लम खुल्ला दिखा रहा है होता है। वह स्वयं अपने को प्रकट कर रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि यह तो मसीह ही हमारे अंदर होता है, जो अपनी सुन्नति को करने का इच्छुक हो रहा होता है और अपनी सुन्नति को पूरा कर रहा होता है। जी हाँ, वास्तव में यहाँ तक कि ठीक इस समय हम ये मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया। और हमें राजा बनाया है। क्या बनाया है? हमें और आपको राजा बनाया है प्रभु यीशु से। हालेलुया। जी हाँ, हम उसके लिए राजा बनाए गए हैं। समझे? और पवित्र किए हुए होठों की आत्मिक स्तुति अर्पित कर रहे हैं। हम अपने जीवनों को उसके लिए एक मधुर भेंट के रूप में अर्पण कर रहे हैं। एक मधुर रूप क्या अर्पण कर रहे हैं? उसकी आत्मा और सच्चाई में आराधना कर रहे हैं। आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह की आराधना उपासना कर रहे हैं। उससे प्रार्थना और याचना कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना उपासना कर रहे हैं। हम अपने प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए याजक और राजा बना दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि संसार हमें आकर्षित नहीं कर सकता है। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने राजा बना दिया है, अपने वचन में रख दिया है, उसे एक संसार उसे आकर्षित नहीं कर सकता है। ना ही उसे किसी चीज का कोई उसे लालच दे सकता है। समझे? कि उसे खींच ले, उसे आकर्षित कर ही नहीं सकता, कितनी भी वो कोशिश कर ले। और हम तो एक विशेष किस्म के लोग हैं। हम लोग एक क्या हैं? विशेष किस्म के लोग हैं। जो लोग सोचते हैं ये यार बड़ा विचित्र प्राणी है, ये कैसे रहता है? जो भले काम करने के जिज्ञासु रहते हैं। अभी सोचते रहते हैं कि भैया हमारे से कोई बुरा ना हो जाए, हम भला ही करते हैं, जहाँ तक हो सके भला करते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। समझे? हमारी उसी में ही फिर से सृष्टि हुई है। उसी में सृष्टि हुई है, भलाई करने में है, जिज्ञासु रहते हैं। हमारी उसी में ही फिर से सृष्टि हुई है कि हम अपने पिता की समानता में ही उसकी संतान हो। उसी की समानता में, उसी के जैसे पिता वचन है, वैसे ही उसके बच्चे भी वचन है। यहीं तक रखेंगे। ठीक है? प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दी। प्रभु का नाम मुबारक। प्रभु ने चाहा तो आगे भी लेंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमारे बीच में वचन रखा गया, प्रभु यीशु मसीह, भाई बहनों के जीवनों में 100 गुना आशीष लाए। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें राजा बनाया है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका नाम मुबारक हो।
प्रभु यीशु मसीह ये आपका चुनाव है। प्रभु यीशु मसीह ये मेरा चुनाव नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति का चुनाव है। प्रभु यीशु मसीह ये तो सिर्फ आपका चुनाव है। प्रभु यीशु मसीह हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। उसके चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? वही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। प्रभु लोग तो दोष लगाएंगे, लेकिन आपने जो ठहरा दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका नाम मुबारक हो। आपकी दया, आपकी अनुग्रह हम सब पर और भाई बहनों पर, सुनने वालों पर, भाई बहनों पर, सब पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों में 100 गुना आशीष लाए और आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी बीमार और परेशान और दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें संपूर्ण चंगाई दीजिए। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह और अपनी महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय और मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, आपकी अनुग्रह भाई बहनों पर, सब पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका नाम मुबारक कहते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आपके साथ हो, आपकी उपस्थिति में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहे। प्रभु आपके साथ।